हेलो दोस्तों, मैं हूँ इज़ार और सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का रीडिंग है हमारा कि व्हाट यू नीड टू स्टॉप डूइंग राइट नाउ। वो क्या चीज़ है जो आपको अभी अभी करनी बंद कर देनी चाहिए ताकि आपका लाइफ स्मूथ जा सके, या फिर ताकि लाइफ में जो अनसीन या फिर अनवांटेड ब्लॉकेजेस हैं वो हट जाए। ओके, तो हम आज आपके स्पिरिट गाइड्स को चैनल करेंगे। सो स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ लेट देम नो व्हाट इज़ इट दैट दे नीड टू स्टॉप डूइंग। राइट, तो फर्स्ट चीज़ मुझे लग रहा है या तो पास्ट में रहना या पास्ट के इमोशंस में रहना, या फिर लैक मेंटालिटी में रहना। लैक मेंटालिटी मतलब कि मेरे पास क्या नहीं है उसको गिनना रैदर दैन काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स। या फिर किसी किसी लोगों के नेचर में ही ये हो सकता है कि हम बिना समझे ही खुद को लेके, खुद के लाइफ को लेके नेगेटिव बातें बोलते रहते हैं। ओके, छोटा सा एग्जांपल, हम खुद को आईने में देखते हैं एंड ऐसे कॉमनली बोल देते हैं कि अरे मैं तो बहुत मोटी हूँ, या मैं तो सुंदर नहीं हूँ, या फिर मैं तो अच्छा नहीं हूँ। या फिर दोस्तों के साथ बात करते करते ही हम बोल देते हैं कि अरे लाइफ तो इतनी ख़राब चल रही है, या फिर मेरा लक ही इतना ख़राब है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम अनकॉन्शियसली बोल देते हैं खुद को लेके, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ट्रुथ मान लेता है एंड फिर वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करता रहता है हमारी लाइफ में। तो अगर कोई भी चीज़ आप खुद के बारे में, खुद के लाइफ के बारे में नेगेटिव बोलते हो या सोचते हो, या फिर कॉन्शियसली भी अगर अपने लाइफ के बारे में नेगेटिव सोचते हो, बोलते हो, वो चीज़ आपको तुरंत बंद करनी है। पास्ट के इमोशंस, थॉट्स, एक्सपीरियंसेस में पड़े हुए हो, उन सब चीज़ों की वजह से अफसोस अगर आपको होता है तो उस अफसोस को जाने देना है, लेट गो करना है। ओके, आई एम सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी लग गई है। राइट, दूसरी चीज़ जो है ना, अगर आपको आदत है कि आप खुद का लाइफ किसी और के साथ कंपेयर करते हो तो उस चीज़ को आपको रोकना है। या फिर अगर आपको आदत है कि बात बात पे ही किसी और पे ब्लेम कर देना, उस चीज़ को रोकना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्क्स अच्छे नहीं ला पाए अपने मैथ्स एग्ज़ाम में, तो ऐसे ही कैजुअली आपके पेरेंट्स ने आपसे पूछा और आपने बोला अरे मम्मी वो टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था, या फिर टीचर ने ठीक से समझाया नहीं था। तो क्या कर रहे हैं हम इनडायरेक्टली अपना पावर अपने लाइफ के ऊपर से दे रहे हैं किसी और को। तो जब भी हम हमारे साथ जो चीज़ होती है उसका ब्लेम किसी और पे दे देते हैं, किसी सिचुएशन या फिर किसी लोग, तो हम अनकॉन्शियसली ही अपने लाइफ पर से कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। तो हमारा खुद का पावर कम हो जाता है, खुद का कंट्रोल कम हो जाता है। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, भले ही वो चीज़ आपके हाथ में थी न थी। नो दैट कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है उसको आप इसीलिए अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में क्योंकि आप उसी के वाइब्रेशन में हो। तो आपकी लाइफ में अगर किसी और के वजह से बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है, सोचो कोई आपका एक्स आप पे चीट किया, सोचो, तो भले ही ऊपर ऊपर से पता चले कि हाँ उसकी वजह से आपका लाइफ मुश्किल हुआ, लेकिन आपने वो अट्रैक्ट किया अपनी लाइफ में बिकॉज आपका इनर सेल्फ उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, आपका सबकॉन्शियस उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया क्योंकि आप एक लोअर वाइब्रेशन पे थे। ओके, तो हम जो चीज़ फील करते हैं उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो अपने प्रेजेंट इमोशंस पे ध्यान दो। एट प्रेजेंट आपको क्या फील हो रहा है अपने लाइफ को लेके, क्या क्या इमोशन है आपके लाइफ में अभी, अगर अभी की बात करें हम। ओके, तो आप देखोगे कि आप में कुछ पॉजिटिव इमोशन तो नहीं होगा। अगर आप बस सोचो अभी मुझे क्या कैसा फील हो रहा है, तो या तो वो इनडिफरेंस होगा कि नहीं मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, या फिर हो सकता है कि आपको फील हो कि दुखी या फिर स्ट्रेस्ड या फिर कंफ्यूज्ड या पता नहीं क्या होगा। ओके, तो नेगेटिव या ऐसे काइंड ऑफ न्यूट्रल काइंड ऑफ नोट में आपका इमोशन है, उस चीज़ को आपको एलिवेट करना है टू पॉजिटिव। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि नो दैट व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। तो इसी न्यूट्रल नोट को या फिर इसी नेगेटिव नोट को आप जिस दिन पॉजिटिव में चेंज करोगे, कि आप रुक के सोच रहे हो कि अरे वो क्या फीलिंग है जो मैं इस वक्त फील कर रहा हूँ एट प्रेजेंट, एंड आपको ग्रेटफुलनेस या फिर लव या फिर हैप्पीनेस फील होगा ऑन अ कॉन्स्टेंट बेसिस, ऑन अ डेली बेसिस। आप जानोगे कि हाँ आप सही डायरेक्शन में हो एंड आप अभी रेडी हो अपने लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट करने के लिए एंड अपने लाइफ में हर पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो वो फीलिंग अंदर से इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे करनी है आपको? डेली अफर्मेशंस बोलो, क्योंकि हमारा थ्रोट चक्रा स्ट्रांग होता है। हम जो बोलते हैं वही हमारे माइंड में जाता है एंड धीरे धीरे वही चीज़ हमारे सबकॉन्शियस में सीप इन होता है। तो पहले जो मैंने बोला, पास्ट में रहना बंद करो, दूसरों को पावर देना बंद करो, दूसरों को ब्लेम करना बंद करो अपनी लाइफ को लेके, एंड
पास्ट के इमोशंस में रहना बंद करो, खुद को लेके नेगेटिव चीज़ें बोलना बंद करो एंड स्टार्ट करो डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने का। खुद के लाइफ के बेसिस पे ढूंढो अफर्मेशन, सर्च करो गूगल पे कि क्या वो पॉजिटिव अफर्मेशंस है जो कि आपको सूट करेगा अभी, एंड वो चीज़ ऑन अ डेली बेसिस प्लीज़ बोलने लगो। एंड नो दैट कि खुद को ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कि एट प्रेजेंट आपको क्या फील हो रहा है। ओके, अगर वो पॉजिटिव हैप्पी लव वाले इमोशंस है, नो दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू आर चेंजिंग, शिफ्टिंग योर पैराडाइम एंड योर रियलिटी। लेट्स सी और क्या चीज़ें नहीं करनी है आपको। ओके, आई फील आपको दूसरों के एडवाइसेस या बातें नहीं सुननी है। या तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली छोटा फील कराते हैं, या फिर डिस्करेज फील कराते हैं, या फिर नेगेटिव बोलते हैं। मुझे स्पेसिफिकली एक दो इंसान ऐसे लग रहे हैं कि जो डायरेक्टली नेगेटिव बोलेंगे, डायरेक्टली खामियां दिखाएंगे, डायरेक्टली नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, या डायरेक्ट हेट करते हैं, वो सामने से हेट करते हैं आपको। तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। या फिर अगर नहीं है तो नो दैट कि वो छुपे हुए हैं, ऊपर ऊपर से अच्छा दिखाते हैं बट अंदर ही अंदर या तो जेलस हैं, तो ईवल आई आपको देते हैं, या फिर कुछ इनडायरेक्टली आपको बोल सकते हैं। तो वैसे लोगों की बातें नहीं सुननी है। अगर कोई आपको डिस्करेजिंग एडवाइसेस दे कि अरे तेरे से ये नहीं होगा, तो क्यों इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है, ओके, तो वैसे डिस्करेजिंग एडवाइसेस लोगों की नहीं सुननी है। एक और चीज़ मैं बोल देती हूँ, अगर आप प्रोफेशन से रिलेटेड कोई एडवाइस किसी से लेना चाहो तो प्लीज़, नो मैटर आप अपने भाई बहन से कितने क्लोज़ क्यों ना हो, नो मैटर आप अपने पेरेंट्स से कितने क्लोज़ क्यों ना हो, उन लोगों से एडवाइसेस नहीं लेनी है। जो आपके करियर को समझेगा, जो उसी फील्ड में है, वैसे लोगों से एडवाइसेस लो। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। रात को सही टाइम पे सोना है, प्रॉपर 6 to 8 आवर्स की नींद आपको लेनी है आई फील। तो अगर आपके नींद में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, ब्रेक करके होता है, या फिर ठीक से आप नींद नहीं लेते हो प्रॉपर 6 to 8 आवर्स, तो प्लीज़ वो लेना स्टार्ट करो। क्योंकि एक आप नींद में आपकी हीलिंग होती है, तो ये जो हीलिंग का प्रोसेस है ना, वो कॉन्शियसली भी आपको करनी है एंड सबकॉन्शियसली। अगर आप सोने से पहले अपने गाइड से हेल्प मांगोगे कि प्लीज़ मुझे हील कर दो, तो दे विल बी हेल्पिंग यू एंड हीलिंग यू इन योर स्लीप। तो प्रॉपर रेस्ट लेना है। एंड आई फील कि अगर आप लोगों को सोने में बहुत प्रॉब्लम होती है ना, तो प्लीज़ टेक अप एनी फिजिकल एक्सरसाइज या फिर ब्रेथ वर्क, ये दो चीज़ करो, या फिर कोई एक चीज़ करने से भी चलेगा एंड यू विल सी कि आप ठीक से सो रहे हो। बिकॉज प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर नींद बहुत बार आ रहा है। एंड ऐसा नहीं कि रात को 3 बजे सो के सुबह 12 बजे उठ रहे हो, ये प्रॉपर नींद है, नहीं, आपको प्रॉपर सर्केडियन साइकिल के हिसाब से सोना है। ओके, 10-11 बजे तक सो जाओ एंड सुबह सुबह उठो, यू विल सी अ शिफ्ट इन योर एनर्जीज। क्योंकि मानो ना मानो, देखो, सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा पवित्र टाइम होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश एनर्जीज होती है। तो हम जितना सुबह उठते हैं उतने ही ज़्यादा वो फ्रेश एनर्जीज़ को हम अपने लाइफ में सीप इन करा पाते हैं, इनकॉर्पोरेट करा पाते हैं। ओके, तो मेक श्योर कि आप टाइम से सो एंड सुबह उठ पाओ, इस चीज़ को करो। अगर 6 बजे भी उठोगे, इट विल बी मोर देन एनफ। आई एम नॉट टेलिंग यू कि 4 बजे या 5 बजे उठो, 6 बजे उठने से भी इट विल बी मोर देन एनफ फॉर यू। तो सुबह उठने का आदत प्रैक्टिस करना है। एंड आई फील कि आपको रोज क्वार्ट्ज या फिर ग्रीन एवेंचुरियन क्रिस्टल पहननी है, उससे आपकी हीलिंग में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड खुद पे ध्यान देना है गाइस। अगर आप ऐसे हो जो कि खुद का खराब करके दूसरों का अच्छा करते हो, या फिर जस्ट बिकॉज ताकि दूसरे लोग खराब ना फील करें, इसलिए आप खुद को अपना लाइट डिम कर लेते हो, अपने आप को दबा लेते हो, तो वो चीज़ करना आपको बंद करना है। ठीक है, जस्ट टू मेक अदर्स कंफर्टेबल यू शुड नॉट मेक योर सेल्फ योर लाइट डिम। ओके, खुद का शाइन डिम नहीं करना है दूसरों की वजह से, खुद का सैक्रिफाइस नहीं करना है दूसरों को लेके, बिकॉज वो करना बहुत बड़ा पाप होता है। हमें ये बॉडी दिया गया है, ये माइंड दिया गया है, ये सोल दिया गया है, ताकि हम उसको अच्छे से नर्चर कर सके, ताकि हम उसका ख्याल रख सके। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी हमारी वही होती है। ओके, तो खुद के एक्सपेंस पे दूसरों की हेल्प नहीं करनी है। राइट, ओवरवर्क नहीं करना है किसी चीज़ को, या फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करनी है किसी चीज़ को। फोर्स नहीं करना इन द सेंस, आई फील कि
अगर सोचो कोई आउटकम आपको चाहिए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको वेट लॉस चाहिए एंड आप बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स करते हो कि नहीं एक्स्ट्रा स्टार्व करूँ, 2 घंटे 1 घंटे की जगह 2 घंटे एक्सरसाइज करूँ, फुल डाइट पे जाओ तब जाके कम होगा, नहीं, इट विल बी अ सेल्फ सैबोटेज, वो खुद पे हानि होगी। तो हर चीज़ बैलेंस में रखना है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पढ़ाई में अच्छा करना है एंड आप बिना खाए पिए सिर्फ पढ़े जा रहे हो, या फिर खुद के हेल्थ का ध्यान नहीं रख के सिर्फ पढ़े जा रहे हो, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, सेल्फ सैबोटेज है एंड आपको उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बिकॉज आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। खुद को कोई भी चीज़ को ओवर एग्जैजरेट नहीं करना है, ओवरडू नहीं करना है किसी भी चीज़ को। एंड मुझे मून बहुत ज़्यादा आपके रीडिंग में दिख रहा है, जिस वजह से आई फील कि आने वाले कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक आपके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा या तो डिसबैलेंस्ड रह सकते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा हाइटन रह सकते हैं। हो सकता है लोगों की छोटी छोटी बातें आपको बहुत बुरी लग जाए, या फिर आपको खुद में ही बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील हो, या फिर अचानक से कि आप देखोगे कि मन दुखी लगने लगा या एंग्शियस फील होने लगा। तो आई एम फीलिंग कि आपको मून काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा एंड इन्फ्लुएंस करेगा, तो आपका इमोशन थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। क्या करना है उसमें? सन का हेल्प लेना है। सन का हेल्प क्या चाहिए? सुबह उठो, 10 मिनट धूप में रहो, एंड सुबह मतलब 10-12 बजे का धूप नहीं, ओके, उससे बहुत ज़्यादा ख़राब यूवी रेडिएशंस आती हैं। तो ट्राई करो कि 8 बजे के पहले की जो धूप है वो आप सोक करो। धूप से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है एंड बहुत ज़्यादा क्लेंजिंग हमारा हो जाता है, एंड जो मून का इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाता है। ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्ररी पार्ट, यू नीड टू अवॉइड द मून। तो ट्राई करो कहीं रात को ज़्यादा बाहर नहीं निकलने का, ज़्यादा देर तक नहीं जागने का। वैसे भी आपको ज़्यादा देर नहीं जागनी है एडवाइस में, तो वो आया ही था। एंड एक कार्ड नीचे गिर गया है गाइस, तो आई टेक दैट आउट। ओके, ये हमारा लास्ट कार्ड है। ओके, लास्टली खुद को लेके ख़राब नहीं फील करना है, खुद के लिए भी ख़राब नहीं फील करना है। बहुत टाइम हम खुद को बेचारा समझते हैं कि अरे क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे साथ क्यों ठीक नहीं हुआ, या फिर मेरी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट है, या फिर क्यों मेरे साथ ही लोग ऐसा करते हैं, क्यों मुझे धोखा देते हैं। तो खुद को बेचारा नहीं समझना है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू आर वेरी कैपेबल, एंड नो दैट कि लाइफ आपको अगर नीचे गिराता है तो आप में उतना हिम्मत है कि आप वापस से खड़े हो जाओ, डबल स्ट्रेंथ लेके खड़े हो जाओ। ओके, तो उतना हिम्मत आप में है, तो खुद को बेचारा नहीं समझना है। आप बेचारे नहीं हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो ट्राई टू सी योर गुड साइड एंड उसको राइट डाउन करो कि मेरे में क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरे में क्या क्या पावर है, एंड वो सब इनकॉर्पोरेट करो अपने लाइफ में। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे डीपर क्वेश्चन के आंसर्स लाती रहती हूँ। ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। मेरा वजूद ही नहीं है आप लोगों के बिना। सो थैंक यू सो मच। आप लोग का व्यूज़, आप लोग के कॉमेंट्स एंड आप लोग के लाइक्स मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर मी, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड पीस।